हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड जैसे कहते हैं ना कि जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता होता है तो उनके साथ जब कुछ अच्छा होता है ना तो ऐसा लगता है कि आपने वो मोमेंट जिया है उनकी जगह। सिमिलरली कल हुआ जब एफएमजी का रिजल्ट आया दिसंबर 2021 का। आई हैव विद मी डॉक्टर प्रेरक पुरोहित हु हैव स्कोर्ड एन अमेजिंग लाइक 180 स्कोर आया है इनका। he has passed the FMG exam with flying colors. So my congratulations to him. और जब रिजल्ट देखा मतलब he asked me to recheck the result और जब मैंने रिजल्ट रीचेक करा मैं नाचने लग गया खुशी के मारे। I'm so happy. So thank you Prerak Purohit, Dr. Prerak, for being here and most importantly for clearing this exam and giving me that happiness. Thank you, Dr. Pandit, for such a wonderful introduction. And I would also like to thank my parents and all the friends who supported me throughout my journey. तो फिर प्रेरक कहाँ से करी आपने एमबीबीएस अपनी? Philippines से Pikol Christian College of Medicine, Legazpi City. ठीक है। तो फिर आपने जब वहां पे गए वहां का एटमॉस्फेयर कैसा रहा? आपकी स्कूलिंग कैसे रही वहां पे अंटिल योर क्लर्कशिप? मतलब ठीक ठाक ही था, उतना खास भी नहीं। मतलब अच्छा कॉलेज कॉलेज तो अच्छा है। बस कॉलेज जैसे हर कॉलेज होता है, जैसे कि पढ़ना तो अपने आप ही पड़ता है एट द एंड। पर फिर भी अच्छा। कंपेरेटिवली दूसरे कॉलेज के साथ अच्छा था। पिकॉल पढ़ाता भी था तो और मतलब वहां पे उतना लेक एक्सपोजर आपको मिल गया कि आप बाद में बुक्स को समझ सकें? या फिर हाँ, अगर हम बात करें आपने कौन सी कोचिंग का यूज करा इसमें एफएमजी एग्जाम के लिए? प्रेप लेटर, जस्ट प्रेप अच्छा, लेटर। प्रेप लैडर ओनली। तो फिर वो हाँ, प्रेप लैडर का सारा कंटेंट मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? नहीं नहीं, हो गया। एक बार भी अच्छा। देखते तो मतलब समझ तो जाता था। अच्छा, तो आपने कितने टाइम पहले से प्रेप लैडर का सब्सक्रिप्शन लिया और मतलब दिसंबर में एग्जाम हो उससे कितने टाइम पहले आपने प्रिपरेशन जो कहते हैं कि शुरू करी अच्छे से? लिया तो एक साल पहले था मतलब, पर शुरुआत तो वही स्टार्टिंग तो तब से नहीं की थी। प्रिपरेशन प्रिपरेशन मतलब जो प्रिपरेशन प्रिपरेशन होती है ना एग्जाम के लिए, वो तो हम्म। करीबन 3 मंथ बिफोर, 3.5 मंथ में। अच्छा, तो 3.5 मंथ से तो वो जो प्रिपरेशन 3 एंड 3.5 मंथ्स के अराउंड थी आपकी, क्या था उसमें? उसमें आपने किया क्या? उसमें मतलब कुछ सब्जेक्ट मैंने पहले से कर रखे थे, उसके पहले ही 3-4 सब्जेक्ट। उसके बाद सारे रैपिड रिवीजन किया मैंने पूरा प्रेप अच्छा, लेडर का। सारे सब्जेक्ट्स का रैपिड रिवीजन किया? हाँ, एक भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं रैपिड रिवीजन में तो। अच्छा, तो मतलब पहले मेन वीडियोस पहले कर ली जो साल पहले से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था और ये 3 महीने के अंदर अंदर एक बार सारा रैपिड रिवीजन से सारे सब्जेक्ट्स देख लिए? हाँ, सारे देख लिए सब्जेक्ट, और उसके बाद मतलब रिवीजन भी किया वापस नोट्स से अपने, पर उसमें कुछ सब्जेक्ट छूट भी गए। पर ठीक है, होता है, अभी 3 महीने में कितने करें, उतना ही होता तो अच्छा, ये तो रैपिड रिवीजन हो गया। तो कितना वैसे अगर बैठने जाएं तो कितने जल्दी कर सकते हैं रैपिड रिवीजन में सिलेबस कंप्लीट अगर आपने एक साथ किया है बैठ के तो? है। अगर वीडियोस सब्जेक्ट पहले कंप्लीट किए हुए हैं मेन वीडियो से तो हो सकता है 2 महीने में भी हो सकता है, पर मैंने बहुत कम सब्जेक्ट मेन वीडियो से किए थे। मतलब 3 या 4 सब्जेक्ट ही किए थे मैंने मेन वीडियो से, तो इसलिए अच्छा। टाइम लग गया मतलब ग्रास्प करने में अ- सब्जेक्ट को थोड़ा। अच्छा, तो मैं कहना इसलिए चाहता हूँ कि मेन वीडियोस के अलावा भी करा होगा क्वेश्चंस वगैरह, क्यू बैंक्स, जीटीज वगैरह, उसमें कैसी स्ट्रेटेजी रही थी? बस वही वो प्रेप लेयर वाला है, जैसे कि एमआई भी है, वो गाइड करता है अपने को कैसा देना है। यूट्यूब चैनल हम्म। से डॉक्टर मारवा है, हम्म। वो गाइड करते हैं अपन को कि कैसे देना हम्म। है, कैसे। उनसे ही मतलब इंस्पायर होके किया मैंने। जैसे कि अच्छा। जीटी में स्टार्ट किया मैंने जीटी देना सबसे पहले जब आया फिलीपींस से, तो कुछ 3 मंथ बाकी थे, तो तब स्टार्ट पहला जीटी दिया। तो हम्म। मैंने सोचा जीटी नहीं देता पहले, पास्ट ईयर पेपर देता हूँ मैं। तो मैंने 2018 का पेपर दिया हम्म। पहले, तो उसमें कुछ आ गए 153 समथिंग। तो चल ठीक है, अब पढ़ने का भी थोड़ा मूड रहता है उसके बाद। फिर थोड़ा हम्म। 1-2 हफ्ते पढ़ा, उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर जीटी देना स्टार्ट किया, मेन जीटी। अच्छा, तो फिर रैंडम हाँ जीटीज जो भी मतलब सिर्फ एफएमजी ओरिएंटेड दिए कि जो भी आया नीट पीजी आना इस सेट जो लाइव था सब दिया? हाँ, 1-2 बार दिया था नीट पीजी का,
बस जैसे आई ना अच्छा शीट वो इतना नहीं हो पाया, अच्छा, तो उतना नहीं। मतलब लेवल में फर्क था दोनों जीटीज के। हाँ, वो माइनस मार्किंग का बहुत फर्क पड़ता है। क्वेश्चन तो समवॉट मतलब सिमिलर ही होते हैं, क्लिनिकल ओरिएंटेड, पर हम्म। क्वेश्चन भी थोड़े टफ होता है नीट पीजी के, तो ऑब्वियसली। हाँ, थोड़े तो कॉम्प्लेक्स होंगे ऑब्वियसली, वो पीजी के लिए है। हाँ, तो फिर मतलब कितने जीटीज दिए होंगे अराउंड अभी तक? बस 6, 5, 6 शायद। अच्छा, 5-6 जीटीज 5। दिए हैं 3 महीने के अंदर अंदर। तो हम्म। अगर मैं आपको कहूँ कि 3 महीने बाद मेरा एग्जाम होने वाला है एफएमजी, तो 3 महीने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दो कि मैं 180 स्कोर ले आऊं, तो वो स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे गाइड करोगे आप? और सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि मतलब बाकी सब छोड़ दो, मतलब जैसे कि और लोग क्या कर रहे हैं, तुमको क्या सूट अच्छा। करता है ना, उस पर फोकस करो पहले। हम्म। उसके बाद जैसे कि कुछ प्रिपरेशन है नहीं ज्यादा, तो रैपिड रिवीजन कर लो, और एमसीक्यू कर लो रोज के 50-100 हो सके तो। अच्छा, और रोज के 50-100? हाँ, और रिवीजन मेन है, मतलब कितना भी पढ़ लो आप, अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो फिर वो याद नहीं आता। जैसे मेरा भी हुआ था एग्जाम में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मतलब मैंने कुछ सब्जेक्ट छोड़ दिए थे, रिवीजन नहीं हो पाया था मेरा टाइम कम होने की वजह से। तो मुझे वो पता है कि क्वेश्चन का आंसर वही है, पर दिमाग आप पे ट्रिक प्ले करता है कि साल ये हम्म। आंसर होगा या वो आंसर होगा। तो उसके उसके कारण भी मेरे कुछ 6-8 मतलब आते थे और रॉन्ग हो गए, ऐसा बोल सकते हो। अच्छा, वो उसमें सब डाउटफुल हो गया रिवीजन ना होने की वजह हाँ। से, वो फ्रेशली सब याद नहीं रहा। तो हाँ, तो रिवीजन रिवीजन कितनी बार मेन है। करी होगी? बस आरआर किया, और कुछ सब्जेक्ट की 2 बार, कुछ सब्जेक्ट की 1 बार नोट से। अच्छा, नोट्स से तो नोट्स कौन से यूज करे थे प्रेप लैडर के? एक तो रैपिड रिवीजन के नोट्स आते हैं और मेन वीडियोस के नोट्स आते हैं। तो वीडियो तो रैपिड रिवीजन देखी मोस्टली, नोट्स कौन से देखे? हाँ। हाँ, नोट्स जैसे कि ओबी हो गया, ओबी और पीएसएम तो मैंने मेन नोट से ही पढ़ा, रिवीजन में भी मेन नोट से ही किया, चाहे एक दिन में खत्म करनी हो पूरी नोट्स, वो मैंने कर दी ओबी और पीएसएम की। उसके बाद बाकी सबका तो आरआर से ही किया, आरआर के नोट्स। अच्छा, तो आरआर के नोट्स से ही हो गया सब कुछ। तो ऐसा हाँ। रहता है कि हर एक की कोशिश रहती है आइडियली वो क्या करे कि पूरा सब्जेक्ट तो पढ़ के रिवाइज करते करते वो एंड में एक उतना कंटेंट अपने लिए बचा ले कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में वो रिवाइज हो जाए। कुछ लोगों के लिए वो 10 दिन होता है कि वो 10 दिन में सारा सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं, कुछ लोगों के लिए 20 दिन होता है। तो आपकी सिचुएशन में आपके अकॉर्डिंग जो रिवीजन पैटर्न था, लास्ट वाला रिवीजन, वो आपने कितने टाइम में मैनेज कर लिया सारा रिवाइज करने का? तो मैंने ऐसा किया था कि मैंने डॉक्टर अपूर्व जो है अपने ऑर्थो वाले, हम्म। उन्होंने बोला था कि एक नोट्स बनाओ, जैसे कि 20 सब्जेक्ट वाला नोट, जैसे अपना जो एकदम हाई यील्ड लगता है ना, वही वही चिपकाओ उसमें, वही लिखो। तो मैंने वही लिखा उसमें, और वो शायद 10 दिन में हो जाएगा। मतलब वही अच्छा, लिख के दस जाओ, दिन में हो एकदम हाई जाएगा? यील्ड कंटेंट। हाँ, एकदम हाई यील्ड कंटेंट। मतलब शॉर्ट शोर ये वाला आएगा? हाँ, पॉइंट और टू जो पॉइंट। कुछ, या फिर अब ऐसी चीजें लिखनी चाहिए आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस से, अगर आपने ऐसा फील किया, ऐसी चीज लिखो जो हाई यील्ड है, या फिर ऐसी चीज लिख के रखो जो आपको याद नहीं रहती? हाँ, अगर तुम दोनों कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम है, पहले से कर रहे हो प्रिपरेशन, 8-9 महीने हम्म। बाकी है प्रिपरेशन के, 6 महीने बाकी है, तब वो भी डाल सकते हो। जैसे कि आपको कंफ्यूजिंग टॉपिक लगते हैं या जो आपको याद नहीं रख रख पाते हम्म। हो, वो डाल सकते हो। अगर 3 महीने आपके पास, तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, हाई यील्ड हम्म। डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको तीन पास महीने में करना तो है करेक्ट। पूरा। मतलब हाँ। 3 महीने में भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है, और बहुत मुश्किल भी है यार। तो मतलब हाँ, टाइम मैनेज करना कितना मुश्किल है, तो हर दिन कितना टाइम आप दे पाते थे पढ़ाई के लिए? जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने मेडिसिन किया नहीं था, मतलब जब मैं फिलीपींस से आया तो मैंने पहले कार्डियो खत्म किया मेडिसिन का, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो डॉक्टर मारवा ने बोला था कि कार्डियो तो करके ही जाओ, मतलब कार्डियो नहीं किया तो मतलब हम्म। मार्क्स जाने हैं आपके, वैसे इजी वाले मार्क्स जाने। तो मैंने हम्म। स्टार्टिंग में मतलब मेडिसिन पढ़ा तो मुझे अच्छे आवर मतलब स्पेंड कर पा रहा था, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, मतलब जब डॉक्टर मारवा पढ़ाते थे तो उस हम्म। टाइम पे मैंने शायद 8-10 घंटा बैठ पाता था मैं तब, 10 घंटा। अच्छा। फिर धीरे धीरे कम होता गया। मतलब वो बोलते हैं ना अपन कि हर दिन सेम नहीं होता वैसा, कभी 8 घंटे, हाँ। कभी 6 घंटे भी होता है, कभी 10-12 भी हम्म। निकल जाते हैं। नहीं, पर छह फटीग घंटा फैक्टर से भी कम आ नहीं जाता है, करना। फिर रेस्ट भी चाहिए हाँ। होता है। तो मतलब हाँ। एवरेज लगाया जाए तो 8 घंटे, अगर 3 महीने हैं हाँ। सिर्फ आपके पास, तो 8 घंटे तो डेली के देने हैं। ठीक है, उसमें भी खुद को पुश करो, अगर 10 तक पहुंच सकते हो, 11 कर सकते हो तो करो।
हाँ, और फिर तो आपको 200 लाने से भी कोई नहीं रोक सकता अगर 10 घंटे पढ़ते हो रोज के। तो मैं तो वो नहीं कर पाया, पर फिर तो 200 भी निकल इस जाएगा। ये जो आपने बात कही है ना, इसके बेस पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि 200 भी ला सकते हैं, कि ये एग्जाम था कैसा आज तक, अगर कंपेयर किया जाए कि एक तो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो हम बाहर पढ़ाई करते हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से, वहां की हम्म। क्लर्कशिप के हिसाब से, उसके बाद ये एग्जाम का लेवल क्या है। कुछ लोग बिल्कुल ही केयरलेस हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते इस एग्जाम की, और कुछ लोग बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं इस एग्जाम की। तो क्या लगता है एग्जाम का लेवल क्या था? जब मतलब मैं एग्जाम पहला पार्ट देके बाहर निकला, तब तो मुझे लगा यार पास होऊंगा नहीं होऊंगा, मतलब थोड़ा पहला पार्ट मतलब वैसा ठीक ठाक गया था। और दूसरा हम्म। पार्ट मतलब बहुत अच्छा गया था, मतलब कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट। तो मैं मतलब अच्छा। पहले मैं ऐसा सोचता था कि एफएमजी मतलब फॉरेन स्टूडेंट को फेल करने के लिए बनाया गया, वैसा वैसा थिंकिंग था मेरा। पर वैसा है अच्छा। नहीं, जब मतलब मैंने देखा और समझा कि एग्जाम क्या है। तो मतलब इतना टफ भी एग्जाम होता नहीं, अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो निकल जाता है एग्जाम। अगर तो 3 महीने भी मतलब पढ़ लो तो अगर निकल आपको जाएगा। यहाँ से एग्जाम क्लियर करने के बाद सीधा प्रैक्टिस करनी है, या फिर आप इंटर्नशिप में जाके वार्ड संभाल सको, उस लायक आपको ये बनाने के लिए एग्जाम है। हाँ, सही बात बोली आपने। हम्म। ठीक है। तो बाकी प्रेप लेटर ने हेल्प तो करी है, ऑब्वियसली आपका वही था। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको फ्लैशबैक में लेके जाएंगे, आप दोबारा प्रेप लेटर यूज करोगे या फिर कुछ और ट्राई करने का सोचोगे? रैप लेटर एनी टाइम, रैप लेटर तो मतलब प्रेप लेटर में सबसे मतलब। ज्यादा कौन सा फीचर यूज करा? काफी फीचर्स हैं उसमें, मैंने बहुत वीडियोस बनाई है प्रेप लेटर पे ऑलरेडी। तो उसमें से अच्छा, सबसे ज्यादा जो यूज करा है फीचर, कि यार मे बी इट्स मतलब क्यू बैंक हो सकते हैं, रैपिड रिवीजन लेक्चर्स हो सकते हैं, मेन वीडियोस हो सकते हैं, जीटीज हो सकते हैं, प्रेप टेस्ट हो सकते हैं, मतलब कौन सा फीचर आपको लगता है यार आज दिन में ये चीज करनी है एक बार? मतलब मुझे वो स्ट्रिक वाला फीचर बहुत मोटिवेट करता है, ये स्ट्रिक नहीं तोड़ने देनी मुझे मतलब। हम्म। फिर उसके अलावा मतलब कस्टम मॉड्यूल से बहुत हेल्पफुल रहते हैं आखिरी में, क्योंकि अच्छा। आप जीटी तो दे नहीं पाओगे, 10 दिन बाकी है जीटी देना, तो मतलब इम्पॉसिबल है, आपको पढ़ना भी है मतलब। तो हम्म। फिर उस टाइम पे ये अच्छा रहता है कि कस्टम मॉड्यूल से स्वयं से कर लो, तो हम्म। 2 घंटे में उसके बाद पढ़ लो वापस। हम्म। तो ठीक है, मतलब कस्टम मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस की वैसे प्रेप लेटर में मैंने खुद देखा है, ऐप में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेपर कभी खत्म होते रहेंगे, आपको तो कभी कम नहीं पड़ेंगे, इतने क्वेश्चंस हाँ, पड़े हैं वहां पे। तो उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो अब जीटीस दिए, 5-6 जीटीस दिए, उसके अलावा कस्टम मॉड्यूल वगैरह भी दिया, तो वो देने का एग्जाम टाइम पे जब आप बैठे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, क्या आपको बेनिफिट हुआ, क्या फर्क पड़ा, क्या फील हुआ कि मैंने जीटीस करे, उनका कितना बेनिफिट हुआ आपको? आपको एनवायरनमेंट फैमिलियर सा लगने लग जाता है फिर कि हाँ ठीक है, ये तो मैंने किया हुआ है पहले भी, और मैं पास भी हुआ हूँ, मतलब आए 150 प्लस तब भी जीटीस में भी। तो हाँ, ये भी हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन तुमको आना है, जैसे मारवा सर बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन तुमको आएगा। ठीक है, दो चार हम्म। मतलब कंटिन्यूस 10 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है। मतलब वो हम्म। मोरल डाउन नहीं होने देना, ठीक है। जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, वो मेन है। हम्म। तो तो सही वो बात है हेल्प करता है मतलब। अगर। तो जीटीज का अच्छा, चलो वो आपकी उसने जीटीज ने बैठने की प्रैक्टिस कर ली थी और फेमिलियर हो गए थे उस कंप्यूटर वाले एनवायरनमेंट से। उसके अलावा हम्म, जो जीटीज, अब प्रेपरेटर के जो जीटीज हैं, ठीक है, तो काफी क्यू बैंक्स जैसे कि नीट पीजी के लिए मैरो का क्यू बैंक फेमस है, और प्रेपलेडर तो एफएमजी के लिए फेमस है ही। तो उनके जीटीज में कितना आपको लगता है कि मतलब यील्डिंग था वो, या फिर आप कितना कितना ज्यादा स्ट्राइक रेट था उन जीटीज का एग्जाम के टाइम पे? अगर आप क्वेश्चन तो कभी रिपीट नहीं होने वाले जीके से, मतलब बहुत कम होते हैं, मतलब टॉपिक वाइज देखा जाए तो था मतलब बोलूंगा मैं अच्छे खासे क्वेश्चन थे वैसे। कुछ नंबर जैसे बोले तो 30-40%, 30% लगा लो। मतलब उस अच्छा टॉपिक में से तो होगा ही पक्का। अच्छा, 30-40% उस जीटी के टॉपिक में से होगा? हाँ, तो मतलब सिर्फ जीटी से भी पास नहीं हो सकते? मतलब वो तो कैसे, मतलब जब तक नॉलेज नहीं होता तब तक पास होना मुश्किल है ना, क्योंकि जब तक क्लिनिकल हो गया। हाँ। बाकी पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे, क्या लग रहा था कितने साल पहले के, आप मतलब कितने पास्ट ईयर दिए आपने पेपर, मतलब या 18 फिर से स्टार्ट एनालाइज किया करें? था मैंने। 18 से मैंने अच्छा। वीडियोस देखने चालू किए थे, 2018 से। अच्छा। तब की देखे, मतलब तो हर थे साल बहुत में सारे दो क्वेश्चन। दो, तो मतलब 6 तक देख लिए थे मतलब। तो उनमें से लग रहा था कुछ पैटर्न ऐसा चल रहा है, रिपीट वाला कुछ पैटर्न लगा था?
हाँ, टॉपिक बहुत रिपीट होते हैं फास्टर क्वेश्चन के। फास्टर अगर आप जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करो अपनी, उससे पहले जैसे कि आर आर करने बैठोगे आप, उसके हम्म। पहले ये सब देख लो, फास्टर के क्वेश्चन पेपर्स। तो आपको पता हम्म। चलेगा कि इस टॉपिक को मुझे ज्यादा पढ़ना है, इस टॉपिक में चलो ठीक ठाक, कुछ नहीं छूट जाएगा तो भी ठीक है, इतना नहीं आता इस टॉपिक। अच्छा, तो मतलब पास्ट ईयर का तो आएगा ही। हाँ, टॉपिक्स तो रिपीट होते ही है। अच्छा, ठीक है। तो काफी ये जर्नी स्ट्रेसफुल है ऑब्वियसली, कि 3 महीने हमें पता है हम बात भी नहीं कर पाए फोन पे, मैंने कभी कॉल नहीं किया आपको जस्ट बिकॉज आई न्यू यू वर बिजी एंड यू वर ग्राइंडिंग टुवर्ड्स द गोल, एंड इन द एंड इट्स ऑल वर्थ इट। आपका स्कोर इतना अच्छा आया है, अब तो बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। कैसा लग रहा है अब आप हाँ, पलट के अगर उस जर्नी को देखो अपनी, सब कुछ सोशल मीडिया त्याग दिया वगैरह, पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे, कैसा फील हो रहा है अभी? मतलब वही ना, अगर आप मतलब 6 महीने तो नहीं दे पाया मैं, मतलब फिर मैंने सोचा 3 महीने है तो पढ़ ही लेता हूँ, और क्या पास तो करना ही है, आज नहीं पहले टाइम है तो दूसरे टाइम में मतलब उतना टाइम देना पड़ेगा। मैंने एक बार सोचा कि हम्म। चल पढ़ ही लेते हैं वैसा, तो फिर पढ़ लिया और निकल गया शांति से। मतलब ठीक है, 180 उतना भी कुछ बड़ा स्कोर नहीं है, पर ओके, आई नहीं एम नहीं, काफी सेटिस्फाइड विद अच्छा स्कोर है, 180 काफी अच्छा स्कोर है। अब आपका आ गया है तो आप इस तरह बोल रहे हो, नहीं तो 151 पे भी मैं तो नाचना शुरू कर देता। इट। ऐसा नहीं, आपका तो आएगा अच्छा। नहीं नहीं, देखी जाएगी, उस पे बात नहीं करते। फिलहाल फिलहाल आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप डॉक्टर बने हैं। तो बाकी अब ये जो देख रहे होंगे जूनियर्स, देख रहे होंगे आपके, या फिर मेरे साथ के देख रहे होंगे जिन्होंने जून में देना है एग्जाम, उन सब के लिए क्या एक मैसेज आप देना चाहोगे? मतलब मैं 3 चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि रैपिड रिवीजन, कस्टम मॉड्यूल और रिवीजन। ये 3 चीज मतलब आप करते रहो और जीटीएस भी देते रहो, तो मतलब हो ही जाना है, हो ही जाएगा। और जैसे कि आप अपन जैसे कि पहले खाने बैठते थे, यूट्यूब चला रहे कि डॉक्टर मामा यूट्यूब पे जाओ, फिर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ देखते रहो, हम्म। पढ़ने का ही मतलब, तो एनवायरनमेंट बना रहता है आपका, दिमाग उस पे ही हम्म। रहता है वैसा। और बाद में मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद फिर इंसान का बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है, इंटरेस्ट भी नहीं रहता फिर बाकी चीजों में, हाँ हाँ, फिर हो ज्यादा जाता है इन्हीं थोड़ा। चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है, नए नए फैक्ट्स वगैरह सीखने में। हम्म। ओके। और मतलब वो नॉर्मल है कि एनजाइटी आएगी आपको हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, कि क्या होगा मेरा। कि 2 जनों को एनजाइटी नहीं आती, वैसा मैंने कहीं सुना था वीडियो में, कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा होता और जिसने एकदम अच्छे से पढ़ा होता है, जो 1.5 2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब जैसे एवरेज स्टूडेंट है मेरे जैसे, जिसको मतलब हम्म। ठीक है 3 6 साल 3 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनको एनजाइटी आनी ही आनी, तो वो सब नॉर्मल है ऐसा। कि जो अगर हम्म। किसी को एनजाइटी आए तो मतलब ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आती, सबको आती है और होता ही हम्म। है, पर एट द एंड सब ठीक हो ही जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे हैं, अब ये उनके लिए, जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आपकी जितनी मेहनत करी है, या फिर हो सकता है आपसे भी ज्यादा मेहनत करी हो, बट उनके 149 147 इतना क्लोज आके कुछ बच्चे रह गए, उनके लिए आप क्या हाँ, बोलोगे? बस यही एक मैंने एक सेंटेंस पढ़ा है कहीं पे, किसने लिखा है कि ये दिन भी चले जाएंगे, वैसा जो बहुत खुश हो रहे हैं उनके लिए भी, और जो मतलब फेल हुई वो भी, कि ये दिन भी चले जाएंगे। हंसी भी तो मतलब चले ऐसा जाएगी, गम कुछ, भी चला ही जाएगा। हाँ, तो मतलब बस डटे रहो और करते रहो, हो ही जाना है। हम्म। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई बहुत खतरनाक एग्जाम हो रखा है पहले जैसा। अभी तो हम्म। वन लाइनर भी कम आते हैं, मतलब मुझे वन लाइनर में बहुत दिक्कत होती थी, और अभी क्लिनिकल हो गया तो अच्छा हुआ, पास हो गया। हम्म। तो बाकी एग्जाम मतलब ठीक है, इतना कुछ जो लास्ट ईयर हवा बनाई थी कि बहुत ज्यादा क्लिनिकल हो गया तो फेल करने के लिए बना दिया एग्जाम एफएमजी स्टूडेंट्स को, हम्म, वो नहीं ट्रू है नहीं कि नहीं? नहीं, मतलब प्रॉपर गाइडेंस हो आपके पास, वो तो अगस्त में हुआ था ना, कि वो पहली बार एकदम बहुत ज्यादा इमेज आ गए थे, तो सडनली चेंज हम्म। होगा तो उन लोग को लगता है कि यार क्या से क्या हो गया। पर हमको हम्म। तो पहले से बता दिया गया था प्रेप से या बाकी सब सोर्सेज से, कि ऐसा ही एक्सपेक्टेड है और ऐसा ही आएगा और ऐसा ही आता है। अच्छा, तो ठीक है डॉक्टर प्रेरक, बहुत अलग लग रहा है मेरे को बोलने में, लेकिन अब आदत डालनी पड़ेगी आपको डॉक्टर बुलाने की। थैंक यू वेरी मच शेयर करने के लिए, व्यूअर्स के लिए। आई होप नॉलेज मिली होगी, मुझे तो मिली है, आई होप बाकियों को भी नॉलेज मिले इससे, और वो
कुछ इम्प्रोवाइज कर सके अपने स्ट्रेटजी में और कुछ चीजें ऐड कर सके, कुछ चीजों पे फोकस कर सकें, कुछ चीजों पे डिफोकस कर सकें, और बस डटे रहो, हो ही जाएगा. सो दैट्स व्हाट डॉक्टर प्रेरक हैज हाँ, सेड. डटे रहो, हो ही जाएगा. तो थैंक यू डॉक्टर प्रेरक. थैंक यू डॉक्टर पंडित फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल. अभी मैं डॉक्टर नहीं हूँ. लेट्स वेट. Soon to be doctor, future doctor. So thank you guys. Uh, Keep working hard towards your goal. I wish you achieve them, and do subscribe to the channel and like this video. And you can also comment down below your doubts and questions and queries. Dr. Prerak will be replying them. Okay, bye bye. Take care.